श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 20 फरवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है जया एकादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रकार के जल और 5 फायदों के बारे में, जो कि पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर हम शिव जी पर 5 प्रकार के जल चढ़ाते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो या फिर दोस्तों आप कोई व्यापार करते हो, व्यापार में आपको घाटा ही हो रहा है, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहले बात करते हैं 5 प्रकार के जल और 5 फायदे के बारे में। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब बेलपत्री आपको देख लेनी है, कटी पटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसे लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री चढ़ानी है शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाना है। दोस्तों, अगर आप सबसे पहले बेलपत्री चढ़ाते हो और 1 लोटा जल बाद में चढ़ाते हो तो दोस्तों ये उपाय होता है बीमारी के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसे जो दवाइयाँ है लग नहीं रही है, या हॉस्पिटल के आप बार बार चक्कर लगाते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 1 बेलपत्र आपको चढ़ानी है सबसे पहले, फिर आपको चढ़ाना है 1 लोटा जल। दोस्तों, ये हो गया पहले प्रकार का जल, तो आपको पहली बार ये जल चढ़ाना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के जल के बारे में। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब इन्हें लेकर चले जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। उसके बाद आपको जो है 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करनी है। अब दोस्तों, ये जो दूसरे प्रकार का जल है, यदि हम इस तरह करते हैं तो सबसे पहले 1 लोटा जल फिर बेलपत्र, तो ये होता है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, बड़ी से बड़ी है, छोटी छोटी मनोकामना है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया दूसरे प्रकार का जल। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के जल के फायदे के बारे में। अब दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 2 काली मिर्च। अब 2 काली मिर्च जो आप लोगे वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब आपको इसे लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। फिर आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असुरसुंदरी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर, फिर आपको पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर, भगवान कार्तिकेय का जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, माता असुरसुंदरी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है। और पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चारों स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। अब दोस्तों, यदि हम तीसरे प्रकार का जल और इस उपाय को करते हैं तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने सरकारी पेपर दे दिया है, उसका रिजल्ट जो है आने ही वाला है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को करके देखिए। 1 लोटा जल और 2 काली मिर्च को, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे प्रकार के जल के फायदे के बारे में। दोस्तों, अब जो चौथे प्रकार का जल है वो अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर की कोई मनोकामना है, जो मनोकामना काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, और लोटे के जल में ही आपको डाल देना है थोड़ा सा लाल चंदन। अब इस लोटे के जल को लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। फिर आपको पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर के सदस्य की ये मनोकामना है, आप मनोकामना बोलिए और इस उपाय को जरूर करके आइए। तो चौथे प्रकार का जल का फ़ायदा दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आपके घर की
फैमिली मेम्बर की कोई भी मनोकामना है तो वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 5 प्रकार के जल के फायदे के बारे में। यदि दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है एक कोई भी अनाज का दाना, या आप चावल का दाना ले लो, गेहूं का दाना ले लो, तो आपको कोई भी दाना ले लेना है और उसी लोटे के जल में डाल देना है। बस आपको एक ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब इसे लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो आपने अनाज का दाना लोटे के जल में डाला है वो आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। फिर आपको ये लोटे का जल जिसमें आपने एक चावल का दाना, जो भी गेहूं का दाना डाला है, जो भी, ये आपको 5 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहला जो स्थान है गणेश जी का, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असोसुंदी, फिर पार्वती जी का हस्तकमल, और जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। यदि दोस्तों आप 5 प्रकार का जल शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो कभी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा और आपके परिवार में उन्नति तरक्की होती रहेगी। तो दोस्तों ये थे 5 प्रकार के जल और 5 फायदे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जान लिया कि 5 प्रकार के जल और 5 फायदों के बारे में। तो इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एकादशी तिथि के दिन ही ये उपाय करना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। अब केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकती हो। उसके बाद इस उपाय को आप सुबह के टाइम में कीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो सफ़ेद फूल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। आपको नाम लेना है दोस्तों कुंदकेश्वर महादेव का, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है तांबे के पात्र में, वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों आपको कहीं पर जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ माता असोसुंदी के स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। और दोस्तों जब आप माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करोगे ना जल, तब आपको मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। बस आपको ये जल चढ़ा के और मन ही मन मनोकामना बोल के आपको अपने घर चुपचाप आ जाना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद जब अगली एकादशी तिथि आएगी ना दोस्तों, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा। एकादशी तिथि के दिन बहुत ही विशेष एंड अचूक उपाय है दोस्तों। जब भी हम उपाय करते हैं तो हमें विशेष तिथि पर करना चाहिए, जैसे एकादशी तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई, सोमवार का दिन हो गया, या फिर प्रदोष शिवरात्रि का दिन हो गया। अगर हम विशेष तिथि पर करते हैं उपाय तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने अपनी कथा में बात बताई थी। तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल और साथ ही आपको लेना है एक रुद्राक्ष। अब चाहे रुद्राक्ष 2 मुखी हो, 4 मुखी हो, जितने भी मुखी का रुद्राक्ष आपको लेना है आप ले लीजिए। अब आपको इस रुद्राक्ष को आधे घंटे के लिए लोटे के जल में ही डाल देना है। ये लोटे का जल आपके घर में ही रहेगा और आधे घंटे तक ये रुद्राक्ष आप लोटे के जल में ही पड़ा रहेगा। जब आधा घंटा हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, आपको उंगलियों की सहायता से नहीं निकालना है, या तो किसी चम्मच से निकालिए या फिर किसी लकड़ी से निकालिए। अगर आप उंगलियों से निकालोगे तो ये जल जो है झूठा हो जाएगा। और जब दोस्तों आप इस रुद्राक्ष को निकाल लो ना किसी लकड़ी की सहायता से या किसी चम्मच की सहायता से, तो आपको इस जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। उसके बाद इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है धीरे धीरे।
दोस्तों अब जो जल नीचे जलाधारी से बहकर आएगा ना, थोड़ा सा जल आपको कटोरी में ले लेना है। अब आपको वहीं पर बैठकर 3 शब्द बोलने हैं। एक शब्द आपको 3 बार बोलना है। सबसे पहले आपको 3 ताली बजानी है। 3 ताली बजाते हुए आपको ये शब्द बोलना है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। बस आपको एक नाम 3 बार बोलना है और आपको 3 बार ताली बजानी। अब आपको चुपचाप अपने घर पर आ जाना है इस जल को लेकर जो आपने कटोरी में लिया है। अब दोस्तों अगर हमने ये नाम बोला है श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, तो ये जो है पार्वती जी का नानी का नाम है। यदि हम इस नाम को भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बोलते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती हमारी जो उलझन होती है वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या परेशानी है। और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है वो शिव जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में आपकी पत्नी या फिर आपके हस्बैंड आप पर बात बात पर लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ करते हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो घी है उस घी से आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर आपको घी से लेपन। दोस्तों जो जैसे हम त्रिपुण लगाते हैं ना शिवलिंग पर, तो उन 3 उंगलियों से आपको घी से लेपन करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का हस्तकमल कहाँ होता है? जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी से लेपन कर दे। और दोस्तों जब आप घी से लेपन करोगे ना, तब आपको आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए घी से लेपन करना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में ये व्यक्ति है बात बात पर क्रोध करता है, मेरे पति बात बात पर क्रोध करते हैं, मेरी पत्नी बात बात पर क्रोध करती है। तो आपको इस उपाय को करना है। बस छोटा सा अचूक उपाय है। इस उपाय करने से आपके घर का कोई भी व्यक्ति आप पर कभी क्रोध नहीं करेगा, ना ही वो कभी गुस्सा करेगा। तो इस विशेष उपाय को भी करके आइएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।